मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर फिराद को, जो कुछ समय से कोमा में था, उसे जगता हुआ देखते हैं। उसकी मदर उसे उठाती है और इसके बाद वो कुछ भी बात नहीं कर रहा था। वो कहता है कि बाकी लोगों का क्या हुआ, एक हादसे की वजह से इस सिचुएशन में वो था और बाकी लोगों के बारे में वो जानना चाहता था। अब इसके बाद 1 साल पहले से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। फिराद का एक न्यूज़पेपर का बिजनेस था। लोगों की आर्बिट्रेरी देखकर वहां से वो पैसे कमा लेता था। आजकल सिटी में ज्यादा लोगों की डेथ हो नहीं रही थी और इसी वजह से उसे कुछ भी एड्स भी मिल नहीं रहे थे। वो अपनी टीम को ज्यादा काम करने के लिए कह रहा था, पर फिर भी कुछ भी हो नहीं रहा था। वो फाइनली आज अपने बिजनेस को शट डाउन करने का डिसाइड कर लेता है। उसने अपने स्टाफ को पे भी नहीं किया था। कहता है कि बिजनेस ही नहीं चल रहा, मैं आप सबको पे कैसे कर सकता हूँ। उसने बहुत सारे लोगों से लोन भी लिया था, ये सारे पैसे अब उसे वापस करने पड़ेंगे। उसकी फ्रेंड मेल्डा उसके ऑफिस से सारा सामान लेकर जा रही थी। वो उसे कहती कि मैं और मेरा हस्बैंड एक फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ आ सकते हो, तुम्हारा मूड जरा ठीक हो जाएगा। फिराद कहता है कि फेस्टिवल में मैं क्या सेलिब्रेट कर सकता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा सैड था। मेल्डा उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड सेराज ने बिटकॉइन में बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, तुम ट्रिप पर आकर उससे कुछ पैसे मांग सकते हो। एटलीस्ट जिन लोगों से तुमने पैसे लिए थे उन्हें तो वापस कर सकोगे। फिराद भी इस ट्रिप पर आने के लिए मान जाता है। सरद अब एक एजेंट बन चुका था और पूरी ट्रिप पर वो फोन पर ही बात कर रहा था। फिराद को उससे बात करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो फिराद सरद को कॉल ही करता है और कहता है कि अगर तुम्हारा कॉल पर बात करना खत्म हो गया होगा तो हमसे भी बात कर लो। इस पर वो बहुत हंसते हैं। इसके बाद रात में वो फेस्टिवल की जगह पर पहुंचे। ये कोई फेस्टिवल नहीं तो योगा रिट्रीट थी। सुबह 4 बजे उठकर वहां पर उन्हें योगा करना था। फिराद का जाने का मन नहीं था, पर मेल्डा कहती है तुम्हें इस चीज को चांस देना चाहिए, फर्स्ट डे तो तुम आ ही सकते हो। फिराद मेल्डा से कहता है कि सरहद से मैं बात करता हूँ, उससे पैसे ले लूंगा और कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेल्डा उसे कहती है तुम्हें इस मूवमेंट में जीना चाहिए, शायद यहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हें अच्छा लगे। योगा सेशन पर इंस्ट्रक्टर उन्हें बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें बताती है। इसके बाद फिर वहां एक लड़की गाना गाने लग गई। उसका नाम था लीडिया। वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाती है और फिराद को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिलोसॉफी खत्म होने के बाद ये सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिराद जरा आगे चलता है और देखता है कि लीडिया फोन पर किसी से झगड़ रही है। वो अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी और गुस्से में उसने फोन फेंक दिया। सैंड में फोन गुम हो जाता है तो फिराद उसे ढूंढने लग गया। लीडिया भी इसे ढूंढने लग जाती है। फिराद उसे अपना मोबाइल देता है और कॉल करने के लिए कहता है। लीडिया को फिर ये मोबाइल मिल जाता है। फिराद ने लीडिया से पूछा कि क्या तुम भी यहाँ पर योगा करने के लिए आई हो। लीडिया कहती कि अलग अलग इवेंट्स पर मैं सिंग करती हूँ। उसने इवेंट ज्वाइन किया ताकि वो योगा भी सीख सके। वो फिराद से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिराद कहता है कि मुझे इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो भी बचपन में ड्रम बजाता था, पर बाद में उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो कहता है कि यहाँ पर मेरे फ्रेंड से लोन लेने के लिए मैं आया हूँ। लीडिया इस बात पर हंस देती है। तभी वहां पर लीडिया का फ्रेंड यूसुफ आ जाता है। वो फिर उसके साथ वहां से चली गई। फिराद फिर जाकर सरद से बात करता है। उससे पूछता है कि बिटकॉइन के बारे में मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ, क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। सरद फिर उसे सब कुछ डिटेल में बताने लग गया और पूरी रात इसके बारे में वो बात करता रहता है। फिराद उससे कुछ भी पूछ नहीं पाता। इसके बाद मॉर्निंग में वो सब मिलकर योगा करते हैं। फिराद और लीडिया एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। फिराद को लीडिया बहुत अच्छी लगी थी। रात में फिलोसॉफी में बताया जाता है कि हम सब पर अब प्यार की तबाही पर सेकी। इसमें जो हिम्मत दिखाएंगे वो ब्लेस्ड हो जाएंगे और जो हिम्मत नहीं कर सकेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। इन सब बातों पर फिराद मजाक उड़ाता है। इसके बाद लीडिया वहां पर गाना गाती है और उसके गाने में वो गुम हो गया था। उनका फेस्टिवल फिर खत्म हो जाता है और अगले दिन वो वापस आ रहे थे। फिराद सरद से बात नहीं कर पा रहा था तो फिर से उसे कॉल लगाता है। उसे कहता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे लोन दे सकते हो। सरद बहुत ही कम पैसे उसे लोन दे रहा था, पर मेल्डा के कहने पर उसे वो पैसे दे देता है। फिराद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी एक आदमी उससे मिलने के लिए आया। उसका फ्रेंड ही था। उससे कहता है कि कल मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए आना। अगले दिन उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए जॉब करना चाहिए। उसकी कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन काम कर सकता था। फिराद को इस जॉब के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए वो मना कर रहा था। फ्रेंड उसे कहता है कि अब तुम जिस पोजीशन में हो इसमें तुम मना नहीं कर सकते, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक क्लाइंट के लिए एक न्यू सिटी में वो जा रहे थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था और इसमें वो फिराद को फिर भेज देता है। फिराद ने भी जॉब एक्सेप्ट कर लिया था। सेमिनार खत्म होने के बाद वही उसी होटल में वो लीडिया की सिंगिंग सुनता है और उसके पास वो आ गया। उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। लीडिया भी आकर उससे मिलती है और उसका नाम अब भी वो जानती थी। यूसुफ फिर फिराद से पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिराद उसे अपनी कंपनी के बारे में बताता है। लीडिया ने उसे पूछा कि क्या तुम्हें अपना काम अच्छा लग रहा है। फिराद कहता है कि इस चीज में मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ। लीडिया उसे लास्ट इवेंट से रिमेम्बर कराती है कि जिस चीज में आपको एफर्ट डालना पड़े वो करने लायक नहीं होती। जो भी चीज आप एक्चुअल में करना चाहते हो वो एफर्टलेसली हो जाती है।
ये बात फिराद समझ नहीं पाया था। लीडिया उसे पूछती है कि तुम्हारा लास्ट बिजनेस क्या था। फिराद उसे कहता है कि मैं आर्बिट्रेरी देता था। इस बात पर लीडिया बहुत हंसती है। आज रात लीडिया का और एक सिंगिंग इवेंट था, इसमें वो फिराद को इनवाइट करती है। फिराद कहता है कि रात में मुझे सेमिनार पे जाना पड़ेगा, इस वजह से वो आ नहीं पाएगा। लीडिया फिर भी उसे आने के लिए कहकर वहां से चली गई। फिराद रात में मेल्डा को कॉल करता है। उसे कहता है कि लीडिया मुझे फिर से मिली थी। वो लीडिया के इवेंट पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, पर उसे काम भी था। मेल्डा उसे कहती है कि तुम्हें अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए, जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। फिराद फिर लीडिया के पास आ जाता है। लीडिया को भी उसे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। वो तीनों मिलकर फिर हैंग आउट करते हैं। उन्हें बताता है कि किस तरीके से उस पर कर्जा हो गया था और उसे अपना जॉब पसंद नहीं है। कल रात के बाद उसका अब जॉब भी चला गया है। लीडिया उसे कहती है कि तुम हमारे साथ आ सकते हो। इवेंट करते हुए अलग जगह पर अब वो जा रहे थे। फिराद पहले तो इसके लिए मना करता है, पर लीडिया कहती है कि वैसे भी तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। फिराद फिर अपने फ्रेंड को कॉल कर देता है और उसे अपने जॉब छोड़ने के बारे में बता देता है। वो फिर लीडिया और यूसुफ के साथ ट्रैवल करने लग गया। उनके साथ वो ड्रम्स बजाता है। वो मिलकर बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, एक साथ बहुत मजे करते हैं। एक रात एक इवेंट पर लीडिया के साथ एक आदमी बदतमीजी करने लग गया। फिराद गुस्से में उसे पंच कर देता है और जल्दी से वो वहां से भाग गए। इस इंसिडेंट का मजाक उड़ाकर वो तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। रात में फिर वो लीडिया के घर पर आ गए। सुबह उनके घर पर कोई आता है और फिराद ने डोर खोला। ये ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे बानू से मिलना है। फिराद ने कहा कि यहाँ पर कोई भी बानू नहीं है। तभी वहां पर लीडिया आ जाती है। एक्चुअल में लीडिया के फादर थे और लीडिया का एक्चुअल नेम बानू था। फादर पूछते कि तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया। लीडिया कहती कि मैं पहले जो थी अब वो नहीं रही हूँ। यहाँ पर उसके फादर उसे वापस ले जाने के लिए आए थे। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो नहीं चाहते थे कि लीडिया अपनी लाइफ इस तरीके से इंडिपेंडेंट जिए, अलग अलग जगह पर घूमे। उसके लिए अच्छी स्टेबिलिटी और करियर चाहते थे। वो कहते कि प्लीज ये सब छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, अपना एजुकेशन कंप्लीट करो और हमारे साथ तुम रह सकती हो। लीडिया कहती कि घर छोड़ने के बाद से मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, उसे फिर से वापस नहीं आना था। फादर उसे कहते कि हम तुम्हें इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। उन्होंने कहा कि अब से तुम मेरी डॉटर नहीं हो और गुस्से में वहां से चले गए। इन सब बातों की वजह से लीडिया को बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद वो फिर से अपने इवेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। ट्रैवल करते हुए वो लोग टर्टल्स को देखते हैं। ये एक अलग टाइप के टर्टल्स थे। लीडिया फिर उनसे कहती है कि एक इंग्लिश लड़की ने डिस्कवर किया था। वो अपना घर छोड़कर एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ी थी। वो यहीं पर सेटल हुई और एनिमल्स को उसने सेव किया। अगर वो घर पर ही रहती तो कुछ भी डिस्कवर नहीं कर पाती, अपनी लाइफ सही से जी नहीं पाती। एक रात फिराद यूसुफ से पूछता है कि तुम और लीडिया मिले कैसे थे। यूसुफ कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे उससे मिलाया था। फिराद कहता है कि क्या तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। यूसुफ कहता है कि उसकी डेथ हो गई थी, वो बीमार पड़ गई थी और बहुत ही जल्दी हमें छोड़कर वो चली गई। उसे और उसके कुछ फ्रेंड्स का बैंड था। यूसुफ बहुत ही ज्यादा गम में था और इसी वजह से उसे छोड़कर एक एक लोग चले गए। फाइनली लीडिया उसके साथ रही थी। यूसुफ को अपनी गर्लफ्रेंड की अभी भी याद आती है। उसे लगता है कि वो अभी भी उसके साथ ही है। वो जो भी गाना लिखता है वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखता है। फिराद उसकी ये बात समझ सकता था। यूसुफ ने फिराद से पूछा कि तुम्हें लीडिया के बारे में क्या लगता है। यूसुफ को बता था कि फिराद को लीडिया अच्छी लगती है। फिराद ने कहा कि मेरी फीलिंग्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडिया मेरे बारे में क्या सोचती है ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वहां पर लीडिया आके और इस सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। लीडिया यूसुफ से कहती है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग लिखा था वो मैं गाकर सुनाओ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा था। इसके बाद रात में फिराद और लीडिया दोनों वॉक करते हैं। फिराद जरा वरीड लग रहा था। लीडिया पूछती कि हुआ क्या। वो कहता है कि जिन लोगों का लोन बाकी था वो लोग मेरे घर पर आकर सारा सामान लेकर चले गए, अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं था। लीडिया पूछती कि क्या तुम अपसेट हो। फिराद कहता है कि घर में मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे। लीडिया कहती है कि फिर से तुम एफर्ट्स के बारे में बात करने लग गए। फिराद उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। लीडिया कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्यार हुआ है। फिराद कहता है कि मेरे तो स्टमक में बटरफ्लाइज आते हैं, हमेशा पूरी बॉडी में एक पेन महसूस होता है, ये एक बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है। लीडिया कहती कि अगर एक ही पर्सन को प्यार हो तो उसे प्यार नहीं कह सकते, फिर वही एक पर्सन उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेगा। प्यार को इस मोमेंट में जीना चाहिए, ये वाइल्ड और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। वो दोनों फिर एक शूटिंग स्टार को देखते हैं और दोनों ने एक विश की। इसके बाद अगले दिन जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें एक साइन दिखता है। मूवी की स्टार्टिंग में जो इवेंट हुआ था उसी इवेंट का साइन था। वो फिर डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस इवेंट को फिर से अटेंड करना चाहिए। इस बार वो वहां पर गए तो बहुत ही ज्यादा शांति थी। वहां पर वो इंक्वायरी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस बार वहां पर कोई भी कुछ भी बात नहीं करने वाला। जितने भी दिन यहाँ पर इवेंट चलेगा उतने दिन ये सब लोग शांत रहेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे। इसे ज्वाइन करने का फिर वो डिसाइड कर लेते हैं। उन्हें एक लड़की आकर सब कुछ इंस्ट्रक्शन बताती है और इसे वो ज्वाइन कर लेते हैं। बिना कुछ
कहे बोले ही एक दूसरे के साथ अपना टाइम एंजॉय करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लीडिया और फिराद के बीच में करीबियां बढ़ रही थी। एक रात वो बोन फायर के पास साथ में बैठे थे और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एक दूसरे के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रात बिताते हैं। ये फेस्टिवल खत्म होने के बाद जब वे वापस जा रहे थे तो यूसुफ उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? लीडिया और फिराद दोनों इस बात पर हंस देते हैं। इसके बारे में वो बात ही करने वाले थे तभी एक ट्रक आकर इनसे टकरा जाता है। इसी एक्सीडेंट की वजह से फिराद कोमा में था और मूवी की स्टार्टिंग में वो कोमा से उठ जाता है। इस एक्सीडेंट के बारे में उसकी मदर ने उसे कुछ भी बताया नहीं, तो रात में वो ऑनलाइन सर्च करता है। उसे पता चला कि यूसुफ की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस बात की वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसे अब लीडिया को ढूंढना था। इसके बारे में वो मेल्डा और सराज से बात करता है। ये जो मूवी का टाइम था ये कोरोना का था और इसी वजह से वो कहीं पर भी जा नहीं सकता था। हर जगह पर केयर ली जा रही थी। सरद फिराद को समझाने की कोशिश करता है कि हर जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कुछ चीजें बंद है, तुम उसे कैसे ढूंढोगे? फिराद फिर भी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। सराद ने ऑलरेडी लीडिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर रखी थी कि उसके फादर की कंपनी कहाँ पर है। फिराद वहां जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। उसके पास कुछ भी कार नहीं थी तो सरद से हेल्प मांगता है। मेल्डा उसे कुछ पैसे दे देती है और लीडिया को ढूंढने के लिए मोटिवेट करती है। वो अपने प्यार को ढूंढने के लिए जा रहा था और इसके लिए वो लोग बहुत खुश थे। लीडिया के फादर की कंपनी के नीचे ही फिराद को रोक लिया जाता है। उसे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ। फिराद कहता है कि मेरा उनसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके डॉटर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, मैं भी उसी एक्सीडेंट में था। ये बात सुनकर फिर लीडिया के फादर के साथ उसकी बात होती है। फादर उसे पूछते हैं कि तुम लीडिया से चाहते क्या हो? फिराद कहता है कि मैं सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। लीडिया के फादर ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी डॉटर को भूल जाना। ये हमारी लास्ट मीटिंग थी, इसके बाद हम दोनों फिर से नहीं मिलेंगे। लीडिया के फादर नहीं चाहते थे कि फिराद लीडिया से फिर से मिले और फिर से उसी लाइफ में लीडिया वापस चली जाए जिससे लीडिया को निकालने में उन्हें बहुत टाइम लगा था। वो लीडिया को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। फिराद फिर वहां से चला जाता है पर रात तक लीडिया के फादर पर वो नजर रखता है। उनके घर तक वो आ गया। अगली सुबह लीडिया अपनी मदर के साथ घर के बाहर निकलती है। वो एक हॉस्पिटल में गई थी और वहीं पर फिराद भी आ गया। एक्सीडेंट की वजह से वो सही से चल नहीं पा रही थी और इसी वजह से उसकी थेरेपी वहां पर चल रही थी। फिराद उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर सरप्राइज्ड हो गए। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिराद लीडिया को सब कुछ समझाता है कि वो कोमा में था। लीडिया कहती कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हारी मदर नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे फिर से मिलूं, उन्होंने हर एक चीज के लिए मुझे ही ब्लेम किया था। फिराद कहता है कि तुम्हारे फादर ने भी मुझे ज्यादा वेलकम नहीं किया। इस बात पर दोनों हंसते हैं। यूसुफ के लिए उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पर लीडिया की मदर भी थी। यूसुफ से कहती है कि तुम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए, मुझे मेरी डॉटर अब फाइनली वापस मिली है, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। लीडिया फिर फिराद को हक कर वहां से चली जाती है। वो अपने थेरेपी को कंटिन्यू कर रही थी तो फिराद आकर उससे मिलता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाने का डिसाइड कर लेते हैं। वो पीछे के दरवाजे से बाहर आ गए और कार में बैठ रहे थे तो लीडिया के फादर के गार्ड्स उन्हें रोकने लगते हैं। फिराद उन्हें पंच कर वहां से भाग जाता है। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो फिर से फेस्टिवल की जगह पर आ जाते हैं, वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आजाद एक दूसरे के साथ वो इंटीमेट हुए। कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद एक माउंटेन पर हो गए। वहाँ की इंस्ट्रक्टर उनसे कहती है कि तुम्हारी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। वहाँ पर फिराद यूसुफ को देखता है। वो जाकर उससे गले मिल जाते हैं। फिराद उससे पूछता है क्या तुम्हारी डेथ नहीं हुई थी? यूसुफ कहता है कि मेरी डेथ हो गई थी। ये जानकर फिराद को रियलाइज हुआ कि उसकी भी डेथ हो चुकी है। लीडिया के साथ होना ये उसकी आफ्टर लाइफ थी। वो फाइनली हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते थे। कोमा में उठने के बाद उसके साथ जो भी इवेंट्स होते हैं ये सब कुछ सिर्फ उसका ड्रीम था। कोमा में उसकी डेथ हो गई और वो फाइनली लीडिया से मिल जाता है। सच्चे प्यार को मौत भी जुदा नहीं कर सकती। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।